कहानी की शुरुआत में हम मंगोलिया को देखते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा रेसलिंग कंपटीशन हो रहा होता है, जहाँ कोई भी एक सूमो के सामने नहीं टिक पाता। इतने में वहाँ छोटी बच्ची आती है और उस सूमो को चैलेंज करती है। अब बच्ची को अपने समक्ष देख के वो बंदा बच्ची का मजाक बनाने लगते हैं और वहाँ के सारे लोग बच्चे के ऊपर हंस रहे होते हैं कि ये सोचते हैं कि ये पहलवान को हरा देगी। पर इतने में वो लड़की उस पहलवान को अपने हाथ में उठा के दूर पटक देती है, जहाँ पे सब लोग उसे ये चीज करता हुआ देख के बिल्कुल हैरान होते हैं। फिर हमें इस लड़की के बचपन के बारे में बताया जाता है, जो जहाँ पे इसके फादर अपने फ्रेंड को बता रहे होते हैं कि मेरी बच्ची को मैंने बचपन से पाला है और हमारी फैमिली में ये प्रथा आगे चलती आ रही है कि इस फैमिली की सारी वुमेन्स को एक सुपर नेचुरल पावर्स मिलती है और वही सेम चीज मेरी डॉटर के पास भी है। और अब यहाँ पे इनकी डॉटर खो चुकी होती है। वही दूसरी तरफ हम इसकी वाइफ को देखते हैं, जो काफ़ी अमीर एंड रिच होती है, जो भी अपनी डॉटर को ढूंढने के बारे में सोच रही होती है। जहाँ सेक्रेटरी इसको बताता है कि क्यों ना हम एक ऐसा कंपटीशन रखें जहाँ दुनिया भर की सारी लड़कियाँ आएंगी और वेट उठाएंगी। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी वही आपकी बेटी होगी। जहाँ ये आइडिया उसे पसंद आता है, इतने में उनके पास एक बंदा आता है जो कहता है कि ये मेरी एंसेस्टर का सामान है, आप इसे खरीद लीजिए। पर जहाँ वो पता लगा लेते कि ये एक प्राचीन चीज़ नहीं होती, पर तब वो लोग उसके पैर पकड़ के कहते हैं कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप हमें पैसे दे दो। जिन पर तरस खा के वो लेडी भी उसको पैसे दे देती है। वो जैसे अपनी अलमारी खोलती है, उसके अंदर इतने सारे पैसे रखे होते हैं कि दोनों की ही लाल लपटपकने लगती है। वो जैसे उन्हें पैसे देती है, इतने में वो लोग उसे पकड़ के कहते हैं कि अपना सेफ दोबारा खोलो और सारे पैसे हमारे हवाले करो। और इतने में वो बंदा उस लेडी को गाली देता है। अपने ही नाम पे गाली सुनकर उस लेडी को इतना गुस्सा आता है कि आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा होता है। जहाँ वो उसकी बॉडीगार्ड के पैर पटकती है, जहाँ उसका पैर जमीन के अंदर चला जाता है। अब उसकी इतनी सारी स्ट्रेंथ देख के वो आदमी पागल हो जाता है कि ये लड़की औरत कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है। जहाँ वो लेडी भी अब उसके ही लाए हुए सामान से उसकी पैर की हड्डी क्रैक करती है। और यहाँ हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मिस वांग होता है, हम इसे वांग कहेंगे, जो कि हमारे यहाँ की फीमेल लीड भी है। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड बता रहा होता है कि एक बार मैं आपको बताता हूँ कि पहले इतनी अमीर नहीं हुआ करती थी। ये पहले के टाइम में एक सूप का रेस्टोरेंट चलाती थी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो भी वो रेस्टोरेंट चलाती थी अपने तरीकों से, वो सारा गोल्ड माइन निकलता था। मतलब उसका रेस्टोरेंट रातों रात फेमस हो गया उसके अलग अलग ट्रिक की वजह से। और मैं वहाँ पे कैशियर था, मैं उसके बनाए हुए पैसे वहाँ गिनता था। और एक दिन उसने मेरे को प्रपोज करा शादी के लिए। शादी करने के बाद जब हमारी नाइट आई थी, तो नाइट पे कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उसे हमारे बेड की जगह पसंद नहीं आई, तो उसने एक हाथ से ही बेड उठा के दूसरी जगह पलट दिया, जिससे वो आदमी काफी डर जाता है। कुछ समय बाद ऊपर वाला इन्हें दो जुड़वा बच्चों से नवाजता है, जहाँ पे एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़का तो अपनी पसंद का सामान उठा लेता है, पर जहाँ पे हमारी फीमेल है जिसका नाम नामसोन होता है, जो उनकी बेटी होती है, वो एक सामान में पूरी की पूरी टेबल उठा लेती है। अब उसकी यहाँ से ही उसकी स्ट्रेंथ का पता लग जाता है। एक दिन वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए मंगोलिया लेके जाता है, जहाँ से उसकी आधी रात में ही नामसुन गायब हो जाती है। क्योंकि अब बच्चों को संभालने का काम इसका होता है और इसकी वाइफ बाहर पैसे कमाती है, तो इसकी ही सारी गलती होती है। इतने में यहाँ पे मंगोलिया में उन लोगों को नामसुन मिलती है और यही लोग नामसुन को आज तक पालते आए थे। और जिस लड़की को हमने शुरू में देखा था वो नामसुन थी। नामसुन को अपने बारे में पता लगता है, उसके पेरेंट्स उससे कुछ नहीं छुपाते कि तुम हमारी अडॉप्टेड बेटी हो, हमें नहीं बताना तुम कहाँ हुई। और यहाँ हम नामसुन की एक और एबिलिटी के बारे में जानते हैं कि वो दूर का सुन सकती है। देखते देखते नामसुन बड़ी होती है और वो फैसला करती है कि वो एक दिन कोरिया जाएगी अपने पेरेंट को ढूंढने के लिए। यहाँ पे यहाँ पे मिस वांग भी कंपटीशन कराती है, जहाँ पे एक लड़की जीतती है। वो स्वांग को पूरा यकीन होता है कि ये उनकी ही बेटी नामसुन है, जहाँ वो उसे लेके आती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। अब वो लड़की भी वही सारे सवाल का जवाब ऐसे दे रही होती है जो सिर्फ नामसुन को पता थे। अब यहाँ वो पूरी कंफर्म हो जाती है कि यही मेरी बेटी नामसुन है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती है। यहाँ वो लड़की नामसुन बन के जी रही होती है और उसके फेस पे हम अलग एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ पक रहा है। डाइनिंग टेबल पे इसकी मदर इससे पूछती है वांग से कि क्या तुम्हें सच में तुम श्योर हो कि वो नामसुन है, क्योंकि जिस तरीके से तुमने पूरी दुनिया को बता रखा है नामसुन के बारे में, कोई भी स्टोरी बना सकता है अपने बारे में। जहाँ पे बताया जाता है कि वांग ने पूरे न्यूज़ चैनल में बता रखा होता है कि मेरी बेटी के पास पावर्स है, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, वो मंगोलिया गई थी, ये वो। तो कोई भी आराम से स्टोरी बना सकता है कि हम मंगोलिया से ही आए हैं। जहाँ पे धीरे ही धीरे उसके फादर यानी कि नामसुन के फादर और वांग के बीच में लड़ाई होने लगती है। नामसुन की मदर का कहना होता है कि तुम अगर नामसुन को नहीं खोते तो ये सब नहीं होता, पर जहाँ उसके फादर उसे बताते हैं कि नामसुन के पैर में एक निशान है, अगर तुम वो निशान देखोगे तब समझ जाओगे कि वही नामसुन है।
मिस वांग बेटी के पास आते ही जो फेक होती है उसका पैर चेक करती है तो उसके पैर पे भी उसे वही निशान मिलता है जहाँ वो समझ जाती है कि यही मेरी बेटी नामसून है। तो उस तरफ यहाँ नामसून का घर दिखाया जाता है जहाँ पे नामसून का प्यारा हॉर्स मर चुका होता है। यहाँ नामसून भी अब कोरिया जाने के लिए मंगोलिया से रवाना हो जाते हैं और यहाँ पे वांग नकली नामसून को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेके आती है, सैलून में लेके आती है और उसे काफी सारे शॉपिंग करा के उसे अपनी अमीरजादी शहजादी बना के रखती है। पर यहाँ अभी भी हम उस लड़की के फेस पे एक अलग ही एक्सप्रेशन देख के पता लगा सकते हैं कि ये नामसून नहीं है। यहाँ पे उसकी वांग की पॉन शॉप के अंदर एक लड़की आती है, एक औरत आती है जो कि उनसे लोन मांगती है पर इस औरत ने पहले का लोन भी चुकाया नहीं होता है इसलिए उसे पैसे देने से सब मना कर रहे होते हैं। पर उसकी हालत देख के वांग उसको पैसे देने को मान जाती है। पर यहाँ हमें पता लगता है कि ये औरत पैसे इसलिए मांग रही होती है क्योंकि ये ड्रग्स की शिकार होती है और वो रास्ते में किसी से ड्रग्स ले रही होती है। इस चीज़ को एक पुलिस वाला भी नोटिस करता है और उनके पीछे जाता है, साथ ही साथ वांग भी वहाँ पे निकल जाती है क्योंकि वांग को पहले ही पता लग चुका होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कोरिया में चल रही है। जहाँ मिस वांग भी उस कार को रोकती है और उसे एक हाथ से उठा लेती है, जिसको ऐसा करता हुआ देख पूरा पुलिस वाला देख लेता है और वो हैरान होता है कि ये क्या कर रही है और ये लेडी है आखिर है कौन। फिर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में जहां इन्हें एक लीड मिली होती है कि एक मंगोलिया से एक हवाई जहाज आ रहा है जिसके अंदर काफी सारे ड्रग्स कोरिया में आ रहे हैं। अब वो ये वही जहाज होता है जिसके अंदर नामकुन बैठी होती है। अब यहाँ हम एक मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जो कि शायद इस स्टोरी का विलन है। यहाँ पे नकली नामसून अपनी मदर से पूछती थी क्या मैं सच में बहुत ताकतवर थी, जहाँ मिस वांग उसे बिठाती है और उसे बताती है कि तुम बचपन में इतने ताकतवर थी कि तुम भी नहीं जानती और वो सब बताती कि हमारी फैमिली में किस तरीके से एक अजीबोगरीब सुपरनेशनल पावर्स हमारी खानदान की लड़कियों को मिलती आएगी। इतने में हम नामसून के हवाई जहाज को देखते हैं जो खराब हो चुका होता है और लैंडिंग नहीं कर रहा होता है। सब लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि हवाई जहाज क्रैश भी हो सकता है। जब सबको बचाने के लिए नामसून उठती है और दरवाजा को एक लात से ही तोड़ देती है, वो प्लेन से नीचे कूदती है। यहाँ में बैकग्राउंड में मिस वांग की आवाज सुनाई जाती है कि नामसून के पास सिर्फ पावर नहीं थी बल्कि उसके पास सुपर जंप और सुपर स्पीड की भी पावर थी। यहाँ हम नामसून को देखते हैं जो सुपर स्पीड में एयरप्लेन के पीछे भागती है और एक हाथ से ही उसी टायर को रोकने की कोशिश करती है। अब फिर जब एक टायर से बात नहीं बनती तो वो दोनों हाथ लगा के उसे रोकती, जहाँ से उसकी सुपरनेशनल पावर और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी बॉडी के अंदर हम एक अलग ही सेंसेशन फील कर सकते हैं। अब जाके मिस वांग होती है मदर नामसून की तो उसके अंदर अजीब सा स्पार्क और कनेक्शन उसे फील होता है कि उसकी बेटी की सुपरनेचुरल पावर जाग चुकी है। जहाँ वो नामसून की तरफ देखती नकली नामसून की तरफ तो वो तो कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रही होती जिससे उसे सुपरनेचुरल पावर जगाने की ज़रूरत महसूस हो। जहाँ वो समझ जाती है कि ये लड़की नकली है। साथ ही साथ उसकी दादी यानी कि नामसून की दादी को भी ऐसा फील हो जाता है कि मेरी पोती आस पास ही है। यहाँ पुलिस वाले भी उस एयरप्लेन को रोकने के लिए पीछे भाग रहे होते हैं पर वो तो खैर इंसान होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम वही मिस्टीरियस बॉय को देखते हैं जो कि बिल्कुल एयरप्लेन के सामने ही होता है बस के अंदर, जिसे बिल्कुल डर नहीं होता कि एयरप्लेन उसे ठोक देगा, मानो जैसे उसे पहले से ही पता हो कि नामसून उस एयरप्लेन को रोक लेगी। एंड यहाँ फाइनली नामसून भी उस एयरप्लेन को रोकने में कामयाब होती है। नामसून को निकलता वो मिस्टीरियस बंदा देखता और समझ जाता है कि ये सब नामसून नहीं करा है, पर उसके चेहरे पर हमें कोई भी शॉकिंग नहीं दिखाई जाती, मानो जैसे कि उसे पहले से ही नामसून के बारे में सब कुछ पता है। और यहाँ नामसून को पुलिस वाला भी देख चुका होता है प्लेन को इस तरीके से रोकते हुए। अब मिस वांग को पता लग चुका होता है कि नामसून नामसून नहीं है और उसकी रियल बेटी नामसून कोरिया में आ चुकी है। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला कर लेती है और यहाँ नामसून काफी खुश होती है एयरप्लेन को रोकने के बाद। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।